पीछे के क्लास में हम लोगों ने लेयर के बारे में सीखा था। लेयर के में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं लेयर के, वो हमने सीखा था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जो इमेज के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं, इनका क्या यूज है, कैसे क्या है, ये सारा चीज, ये सब हम लोग सीखेंगे। इमेज नेविगेशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग इमेज पे क्लिक करते हैं तो सबसे यहाँ पे, चलो पहले कोई हम इमेज ले आते हैं, क्योंकि इमेज है तो यहाँ पे एक इमेज हमारे पास होना चाहिए। और इमेज हम ये इमेज हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हम इमेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे सारे इमेज में जितने भी चीजें हैं वो सारे हाईलाइटेड हो चुके हैं। सबसे पहले इमेज पे कोई भी काम करने से पहले मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि इमेज को रेस्टराइज कर दीजिए। तो हम इमेज को यहाँ पे रेस्टराइज कर देते हैं। इसके बाद इमेज वाले सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहला आता है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या आता है? ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या होता है? आपने जब टीवी या कुछ भी करा होगा तो आपको ध्यान होगा, उसमें भी ये ऑप्शन होता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। इसमें आप अपने अनुसार कलर को ब्राइट कर सकते हो या थोड़ा सा उसकी वो बढ़ा सकते हो। एक बार पहले थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हम यहाँ से लाकर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो ये देखो, ये हमारा ब्राइट है तो ये काला सा हो गया। ये देखो, हम यहाँ से देखो ये ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो ये देखो पीछे का बिल्कुल साफ साफ सा दिखने लगेगा। ये देखो, तो पीछे बिल्कुल ही देखो दिखाई नहीं दे रहा था। ये पीछे जो सिलाई मशीन का और वो था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने यहाँ पे, यार देखो यहाँ पे ये काला का व्हाइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको जब इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं हम, तो ये देखो ये हमारा इमेज ये साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। तो ये इसका यूज है। इसका कंट्रास्ट बढ़ा के आप इसको थोड़ा सा, मतलब इमेज को और ज्यादा आप कर सकते हो। देखो ये इस तरह से। अब आपको ये देखना होगा कि जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हमारे इमेज के कितना चाहिए, ये इसका कोई नियम या रूल नहीं है। ये आपको उस इमेज के अनुसार आपको देखना होगा कि कैसा आपके लिए हो रहा है। ये ठीक है ना? तो ये इस तरह से आप इसका ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो किसी भी इमेज का। हम इसको ओके नहीं करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसी में हम एडजस्टमेंट में ही अब दूसरा आएंगे लेबल्स में। अब लेबल में क्या है, आइए। अब लेबल में इसका कलर का होता है। तो अब देखो आरजीबी कलर, अब इसमें ये देखिए, इसमें भी देखो ऐसे इस तरह से देखो जाओगे तो ये इस तरह से। अब ये आपको ये सारा इमेज को अच्छा करने के लिए ये सब चीजें होता है। ये आप इसको स्लाइडर को आगे पीछे कर सकते हो। आप इसमें से यहाँ से भी ऐसे इस तरह से आप चूज करके आप यहाँ से भी देखो कलर लेबल बढ़ा सकते हो। देखो ऐसे क्लिक करके यहाँ पे हमने यहाँ पे टोन कर दिया, तो देखो इस तरह से इसमें क्लिक करके आपको किस तरह का कलर किधर चाहिए, देखो पीछे कितना साफ साफ दिखाई देने लग गया और आगे का बिल्कुल वो व्हाइट हो गया।
तो ये सारा कुछ इसमें अब आपको किसी भी इमेज में कई बार आप कार्टून जैसा इमेज बनाते हो या कुछ डिजिटल आर्ट बनाते हो तो उसमें ये काम आता है। ये देखो ये इमेज को हम ऐसे क्लिक करते जा रहे हैं तो ये देखो ये इस तरह से ये होता जा रहा है। ये देखो ये पहले जब आपको याद होगा जब पहले जब हम फोटो कैमरा खींचा जब होता था तो उस समय रील हुआ करता था जिसे नेगेटिव कहा जाता था। वो उस तरह का पहले इसी तरह का नेगेटिव फोटो उसमें होता था और उसको जब कागज पे जब उसको धुलाई होता था तो फ्रेश फोटो बन जाता था। तो इसमें आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप फोटोज को कर सकते हो इसमें से लेके। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब बात करते हैं कर्व की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कर्व जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस लाइन को आप क्या करते हो कि जैसे जैसे थोड़ा सा ऐसे देखो ऐसे करोगे आप देखो तो इस तरह से आपका डार्कनेस ये इस तरह से देखो ये इस तरह से फोटो पे आप चेंजेज आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये देखो ये देखो ये इस तरह से पकड़ के आप फोटो पे आप इस तरह से चेंजेज आप कर सकते हो। आपको किस तरह से करना है कितना करना है तो ये सारा कुछ ये ज्यादातर यूज होता है फोटो एल्बम्स बनाने के लिए। जितने भी आपने देखा होगा शादी के फोटोज होते हैं या किसी बर्थडे सेरेमनी है या किसी का, तो ये एक्चुअली ये सारा काम फोटो के लिए। इसमें कोई डिजाइन बनाने वाली बात का नहीं है। इसमें सारा फोटो को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, पुराने फोटो को कैसे अच्छा कर सकते हैं या जो फोटो है उसको कैसे डार्क कर सकते हैं, तो वो इस तरह से आप इसमें सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये तो ये इसका यूज इस तरह से होता है। इसके बाद नीचे हम आते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर में भी आप देखिए अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो ये देखो ये इस तरह से आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। तो पीछे का जो है बिल्कुल ही डार्क हो गया, सिर्फ आगे आगे का दिखाई दे रहा है। तो पीछे का अपने आप ही देखो बिल्कुल ही डार्क हो चुका है। तो इस तरह से एक्सपोजर का यूज भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है ये, इसको भी ये देखो इससे क्या होता है कलर चेंज होता है काफी। देखो ये देखो जैसे इसका बाजू का कलर देखना कितना डार्क हो गया। ये देखो ये देखो चेहरा कितना जो डल लग रहा था, ये देखो ये चेहरा कितना डल लग रहा है, बिल्कुल हल्का लग रहा है ना। आप इसको देखोगे तो बिल्कुल हल्का लग रहा है, लेकिन हम जैसे ही इसका वो बढ़ाएंगे तो ये देखो देखो कितना चेहरे में वो आ गया। जो भी पिक्चर है देखो पिक्चर में बिल्कुल ही कलर फील हो गया और चेहरा एकदम बिल्कुल ही ये देखो इस तरह से। तो अगर आपका कैमरे से कोई डल फोटो आपने शूट कर लिया है लाइट में तो आप उस फोटो को इस तरह से रिवरेंस में उसको ठीक कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। और अब ये आता है ह्यू एंड सैचुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हो। कोई भी जैसे आपने देखा होगा इसका यूज जो है जनरली किया जाता है। मैं एक ले आता हूं आपको, इस पे आपको पता नहीं चलेगा। एक सिंगल जैसे ये टी शर्ट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज एड्रेस और
इसको हमने ओपन मोड, ओपन फ्रॉम यूआरएल और न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस पे कंट्रोल जे के कॉपी बना लेते हैं। अब हम इमेज में जाकर एडजस्टमेंट के अंदर ह्यूज एंड सैचुरेशन का यूज कर, तो इसका जनरली यूज किया जाता है। अब देखो एक कलर, सिंगल कलर का टी शर्ट है। अब आप कहीं पे इंटरनेट पे अगर आप मान लो कोई आपका ई कॉमर्स का काम है, तो आप अब 10 तरह कलर का आपके पास, इसी कलर सेम डिजाइन का आपके पास टी शर्ट्स है या कोई भी कपड़ा है, तो आप उतने फोटो शूट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल कलर की फोटो शूट कर लो और उसके बाद आप इसके कलर चेंज कर लो। आप फोटोशॉप में इसका कलर चेंज कर सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कलराइज करना होगा। ये कलराइज पे क्लिक कर दो। अब देखो ये मैंने जैसे कलराइज पे क्लिक किया, एक यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। हम अब इसको क्या करेंगे, ओके कर दिया हमने। अब हमने ये इसको हाइड कर दिया, एक यहाँ से एक और कंट्रोल जे करके कॉपी बनाया और इसको अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे जाऊंगा और फिर से मैं ह्यू सैचुरेशन में जाऊंगा और कलराइज। अब मैं इसका कलर दूसरा करूँ। अब देखो मैं इसका ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये हमारा वो ओरिजिनल टी शर्ट कैसा था, ऑरेंज कलर का। हमने इसी के दूसरा कलर क्या बना दिया, ग्रीन। तीसरा बना दिया। तो अब आपका देखो कितना टाइम बच गया। आप ये ध्यान दो कि आपका टाइम कितना बच गया। आपने फोटो कितना शूट करी एक, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए जनरली इस तरह के जो टी शर्ट्स होते हैं उनमें 12 कलर शेड्स होते ही होते हैं। कहीं कहीं में तो 18 कलर शेड होते हैं, मतलब 18 कलर के टी शर्ट्स होते हैं। तो अब 18 बार आपको फोटो शूट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक फोटो को शूट कीजिए और उसके बाद आप फोटोशॉप में उसके कलर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई भी कलर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। एक और मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इस पे जाके फिर हम लोग इमेज में जाते हैं और सैचुरेशन, कलराइज। अब यहाँ पे देखो इसको हमने कर दिया है ब्लैक हल्का, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो खूब आसानी से चीजों को आप चेंज कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करने की चीज है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और इंटरनेट पे आप कोई भी सामान जब दिखता है तो उसमें वहां पे साफ लिखा होता है कि जो इंटरनेट पे आपको पिक्चर दिखाई जा रही है वो और जो ओरिजिनल आपको टी शर्ट्स मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत कलर का डिफ्रेंशिएट हो सकता है। अब क्योंकि वो पिक्चर लेने और जो ओरिजिनल कपड़ा होता है उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, तो उससे कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। आप आसानी से कर सकते हो आप इस तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कलर बैलेंस में। तो कलर बैलेंस में सिर्फ कलर का बैलेंस होता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको इसमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ कलर बैलेंस का में कुछ करना हो तो हम इसे आसानी से थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर का चेंजेस करना हो, थोड़ा सा कलर टोन बदलना हो तो हल्का हल्का आप बदल सकते हो इससे।
अब ब्लैक एंड व्हाइट में तो आपको पता ही है कि ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको कुछ करना है तो आप इसे आसानी से अपने इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको बस इतना ही यूज होता है, कोई भी कलर का आपका इमेज हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। अब डेंसिटी में आप देखो किसी भी चीज की डेंसिटी बढ़ा सकते हो। देखो ये डार्क कर सकते हो, हल्का कर सकते हो, ये इस तरह से देखो, ये देखो उसी कलर में आप अलग अलग कलर से आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से फोटोशॉप में आप जो इमेज वाला सेक्शन है इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारा, अब ये वाला जो है इन्वर्ट है, इसके अंदर आप इस तरह से जाएंगे तो ये पोस्टराइज, ये आपका ये होगा, आपको कोई इमेज ले आते हैं, तब इसमें कोई जेंट्स का इमेज ले आते हैं, ये वाला इमेज ले आते हैं। अब ये पोस्टराइज में जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल पोस्टर जैसा हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा लगेगा कि कोई पेंटिंग है। ये देखिए इस तरह से ये हो जाता है, जो इमेज है ये इस तरह से हो जाता है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नीचे आते हैं तो ये ऑटो टोन, ये अपने आप ही टोन ले लेता है, जैसा भी कलर लेना होता है अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसमें कुछ आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब ये होता है आपका कैनवास साइज। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैनवास साइज बोलते हैं, ये आपका जो भी ये जो एरिया है ना, इसको कैनवास बोलते हैं। जो आपका ये एरिया है, ये एरिया को हम लोग कैनवास बोलते हैं। तो अगर इसका साइज बढ़ाना घटाना हो आपको, तो आप इसे आसानी से, जैसे यहाँ पे कैनवास साइज आता है, तो आपको साइज देखो, ये इसका साइज है, विड्थ और हाइट, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। तो अब मान लीजिए कि हमें इसका साइज जो है लेफ्ट की तरफ 100 पिक्सल बढ़ाना है, तो विड्थ हमने इसमें डाल दिया, हमने एक्स्ट्रा कर दिया 525 पे हमने कर दिया 625। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारा 100 पिक्सल जो बढ़े वो हमारा इधर लेफ्ट की तरफ बढ़े। ठीक है ना, ये इधर बढ़े, इस साइड में बढ़े। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे जब आप, यहाँ पे नहीं, उल्टा हो करना होता है यहाँ पे। अब हम ओके करेंगे तो ये उस साइड में बढ़ जाएगा 100 पिक्सल। ये देखो, ठीक है ना, ये देखो इसे 100 पिक्सल बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कैनवास साइज की आप नीचे की तरफ हाइट में जो है 100 पिक्सल बढ़ जाए, तो 957 कर दिया हमने। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे, जो देखो इसके अंदर एक सर्किल है, मैं अगर जूम करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सर्कल है, और इस सर्कल को जहां पे भी आपको साइज बढ़ाना है अपने कैनवास के, उसके अपोजिट दिशा में ले जाना है। अगर इस सर्कल को, जो ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप सेंटर में रख दोगे तो ये चारों तरफ से साइज बड़ा कर देगा।
ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना होगा कि आपको जहां पे भी साइज बढ़ाना है आप उसके अपोजिट दिशा में इस सर्कल को रखिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये आपका नीचे, जैसे हमने ऊपर रखा हुआ है तो ये सर्कल अब हमारा नीचे बढ़ाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने कैनवास साइज को बढ़ा सकते हैं आसानी से। इसी तरह से इमेज साइज है, तो इमेज साइज में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इसमें देखो इमेज में आप जब आते हो आप तो अब ये खाली इमेज का साइज बढ़ाता है, ठीक है ना। ये जो इमेज है इसकी साइज बड़ा घटा करता है, ना कि कैनवास का साइज बढ़ाता है, ठीक है। तो ये भी इसीलिए इसमें हम जो भी इसके आगे पीछे का देखो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। कैनवास वाला में वो आ रहा था आगे पीछे का, इसमें नहीं आ रहा है। ये पूरे का पूरा साइज आपका बढ़ाता है चारों तरफ से। जैसे मान लो मैं डाल दूंगा यार 700, अब मैं ओके करूंगा तो 700 चारों तरफ से बढ़ जाएगा ये। तो ये इस तरह से करता है और ये डिफरेंस है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे अगर आप आते हो तो आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो मिलता है रोटेट 90 डिग्री, ये आप जैसे क्लिक करोगे तो एक बार ये देखो इस तरह से ये मूव हो जाता है, ठीक है। फिर हमने कंट्रोल जेड करके ठीक कर दी, ये उसके अपोजिट दिशा में मूव करता है। ये आपका 180 डिग्री, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये देखो। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटली, तो हम ये हॉरिजेंटली इधर घूम गया। इसका पहले कहा था हाथ, देखो ये जो है गर्दन पे यहाँ वाला हाथ था, लेकिन हमने इसको जैसे ही किया ये इसके मिरर में हो जाएगा, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। ये हाथ जो है वो इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फ्लिप वर्टिकली करोगे तो ये ऊपर नीचे आ जाता है इस तरह से। तो ये इमेज का जो है आपको, अब बाकी इसमें आता है ट्रिम। तो ट्रिम आपको टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर कितना आपको ट्रिम करना है, क्या करना है, ये आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इमेज का आप इस्तेमाल, इमेज वाले सेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि इसका इमेज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लेयर वाला आप लोगों को बता ही दिया था सारा। अब एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं सिलेक्ट का। अब इसके लिए हम एक नया लेते हैं, नया प्रोजेक्ट लेते हैं और यहां से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूं और इसको मैं रेड कलर से फिल कर देता हूं। अब मैं चलता हूं सिलेक्ट पे और यहाँ पे जब मैं आता हूं, मेरे तो आप देखो, अब यहाँ पे मैंने जो ये बनाया हुआ है, ये जो ये बॉक्स बनाया है, ठीक है ना। इस बॉक्स को पहले मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल और लेफ्ट माउस क्लिक को यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा सिलेक्ट के अंदर और इसके अंदर आपको मिलेगा मॉडिफाई। अब मॉडिफाई में आपको यहाँ पे मिलता है बॉर्डर। अब बॉर्डर पे आपको कितना बॉर्डर देना है, ठीक है ना। बॉर्डर आपको कितना साइज का बॉर्डर आपको देना है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल। अब जैसे मैं 10 पिक्सल करूंगा तो आप देखो कि यहाँ पे 10 पिक्सल का हमारे पास एक बॉर्डर का यहाँ पे अपने आप ही आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पे ये बन गया है। अब इसको मैं चाहूं
तो एक नया लेयर लेके मैं इसके अंदर कोई यहाँ से कलर चूज करके, मान लो ये ब्लू कलर चूज करके इसको फिल कर सकता हूँ। ये देखो आसानी से मैं इसे ये इस तरह से फिल कर सकता हूँ। ये और इसको मैं काफी अच्छा से इस बॉर्डर को यहाँ से बीबेल एंड इम्बोस वाले से, ये देखो ये हमने बीबेल एंड इम्बोस कर दी। तो ये देखो आप, ये कितना सुंदर सा, ये देखो ये हो चुका है, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरा इसकी बात करता हूँ। ये तो हमने बॉर्डर वाली कर ली। अब मैं फिर से जाता हूँ सिलेक्ट के अंदर और मॉडिफाई। अब मैं स्मूथ में आता हूँ। तो स्मूथ में भी ऐसे ही है आपको, तो यहाँ पे भी इसका 10 पिक्सल ले लो और ये देखो इसको क्या होगा। अब आप इसको क्या देखोगे कि ये देखो, ये जो है इसका आपका चारों तरफ जो इसके कट है, ये देखो कट जो है ये कट हो जाएगा। थोड़ा और ज्यादा लूंगा तब जाके आपको ज्यादा पता चलेगा। 10 की जगह पे मैं 30 कर लेता हूँ, ये 30 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई। अब मैं डिलीट बटन दबा दूंगा तो ये देखो हमारा, ये देखो कितना सुंदर सा ये कटआउट हो गया। ये देखो पहले क्या था आप ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था ये इस तरह से था। अब देखो इस पे हमने कितना बढ़िया से इसका कटआउट बना दिया है। और इसको कंट्रोल शिफ्ट आई और इसको डिलीट कर दूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट आई और मैं कर दूंगा डिलीट। ये देखिए हमारा चारों तरफ देखो कितना अच्छा से सुंदर सा कटआउट बन चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को आप कटआउट बना सकते हो। फिर हम इसको जैसा था वैसे कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको फिर इसके नीचे वाले में जाते हैं, फिर मॉडिफाई और इस पे एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, बड़ा करना। तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। ये देखो ये जो साइज है ये चारों तरफ से हमारा साइज बड़ा हो गया। अगर आपको साइज इसका बड़ा करना था या होता है, मान लीजिए कोई बॉक्स या कुछ भी सर्कल ही बनाया है आपने, ठीक है, तो उसको आपको बड़ा करना है तो उसको आसानी से आप ऐसे एक्सपेंड करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसके बाद फिर से जाओ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देखो इसका भी आप कर दो 20 पिक्सल। ये देखिए अब उसमें क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ और इसके अंदर क्या हुआ, ये 20 पिक्सल ही अंदर का ये बॉक्स बन गया। तो आप चाहो तो इसके अंदर मान लो इसको डिलीट करना है, इस तरह से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या आपको इसके अंदर कोई कलर फिल करना है, कलर फिल कर सकते हो, इस तरह से कलर फिल कर सकते हो कोई। तो ये आपके ये जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, जितनी अच्छी से आप, ये सारा यूज होता है जब आप कोई पोस्टर बैनर आप जब बनाओगे तो ये सबका यूज आपको आएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में ना लाइव एग्जांपल के साथ हम पोस्टर बनाना सीखेंगे। इंटरनेट से पोस्टर, इमेज जैसे साइड में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोस्टर मान लो दिखाई दे रहा है ना, ये शेरशाह का। तो इस तरह से चीजें, ये कैसे ये इस कलर का किया गया है, ये सारा चीज, तो जब तक ये सब हम लोग करेंगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा। तो हमें नेक्स्ट क्लास में, आज मैं इसीलिए सबका जो है आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लाइव एग्जांपल सीखेंगे, लाइव कोई चीज बनाएंगे और उसके बाद उस पर सीखेंगे। तो आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएगी कि हम उसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर आप लोग सिलेक्ट के अंदर ये चीजें आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप इसे आसानी से, अब देखो इसके अंदर आता है फिल्टर। अब फिल्टर वाले में आपको दिखाते हैं,
इसके अंदर भी हमको इमेज लाएंगे तभी ज्यादा हमें पता चलेगा सही से। कोई इमेज है, हाँ, इसी को कर लेते हैं ये। आप देखो फिल्टर में आओ आप, तो यहाँ पे देखो आपको मिलता है फिल्टर गैलरी। अब वही इमेज को देखो आप कैसे कितनी तरह से आप कर सकते हो। देखो वो इमेज कैसा बन गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग बना रखा हो किसी ने। ये देखो इसमें करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा। ये देखो इसमें इस तरह से आएगा। ये देखो इस पे आप कर करके आप देख सकते हो। ये देखो, ये देखो। तो आपको इसमें बहुत सारा जो है, मतलब बिल्कुल कार्टून शेप में जैसा आप बनाना चाहो कोई भी इमेज को, आप देखो कितना अच्छा खूबसूरत बना सकते हो। ये देखो आप अपने किसी का भी फोटो को आप बिल्कुल ही इस तरह से आप बना सकते हो। ये देखो, देखो आप देखो, ये आपको यहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है। आप अगर ओके कर दोगे तो वो इमेज जो है वो आपका यहाँ से ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज आता है लिक्विफाई। ये लिक्विफाई क्या होता है, आप कोई चीज आपने देखा होगा कई बार, आप इसका काम होता है एक मोटे, ये आपको समझ तब आएगा जब मैं एक किसी मोटे आदमी का पिक्चर ले आऊं। अब मैं मान लो ये वाला इमेज मैं ले चलता हूँ। अब देखो तो इस वाले इमेज में हम इसको कंट्रोल जे करके इसका कॉपी बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज का, जैसे किसी का चेहरा, पेट या कुछ भी मोटा पतला होता है तो आप उसको पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, चेहरे को पतला कर सकते हो। देखो इसमें दे रखा है ना ये स्मूथ, तो इसको देखो एक बार हम लोग करके देखते हैं। ये देखो, ये देखो, धीरे धीरे आप इसको, मतलब हल्का हल्का आपको पकड़ना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही प्लेन होना चाहिए, तभी आप आपसे अच्छा से बना सकते हो। तो आप इसे हल्का हल्का देखो इस तरह से, ये देखो, ये देखो। आप लोग ये देख रहे हो ना, समझ आ रहा है ना। तो आप किसी भी चीज के ना, जैसे मोटापा है, बढ़, तो उसको ऐसे कम कर सकते हो।
उसके पेट को, टमी को, इससे इसके थ्रू आप कर सकते हो। इसके द्वारा क्या होता है, इसको बढ़ाने के लिए ये होता है, ये बाहर की तरफ ले जाता है। ये है ये 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 कहीं पे भी, जैसे इसको देखो कहीं पे भी जूम करना हो, देखो वो फैलाता है, ये इस तरह से ये सिकुड़ता है। तो ये इस तरह से इसका यूज होता है। ये जनरली फोटो में जिनके कई लोगों को देखते हो, मोटे लोगों को पतले करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसी के अंदर आपको मिलता है 3D ब्लर। तो बहुत सारे इसमें इफेक्ट है, आपको डिस्टॉर्ट इसके अंदर आप कर सकते हो। ये स्टाइलाइज है, इसमें मोस कर सकते हो, कोई भी इमेज को देखो कैसा बना दिया। ये देखो कोई इमेज है, देखो कैसा हो गया ये इस तरह से। तो ये इस तरह से आप जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप फिल्टर में जाइए, खुद से फिल्टर के, आपको इमेज में इसको कुछ नहीं करना। देखो ये किस तरह से इमेज को कैसा बना दिया। तो इसमें इतने सारे इफेक्ट है, इन सबको यूज आप कीजिए, और यूज करने के बाद आपको बहुत सारा चीज जो है आपको पता चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं, आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे जितने भी ऊपर नेविगेशन मेनू है उसके। इसके बाद हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं सबको कट करता हूँ, और यहाँ पे अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक आपको मैंने भी बताया नहीं है। इसके अंदर होता है एक ग्रिड लाइन। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रूलर, इसको कंट्रोल आर करोगे तो ये कंट्रोल आर से खत्म हो जाता है, कंट्रोल आर दोबारा करोगे ये आ जाता है ऊपर। और आप यहां से जब आप भी पे जाओगे, मतलब मूव टूल पे आप क्लिक करोगे और माउस से देखो यहाँ पे आके आपने लेफ्ट माउस क्लिक को आप ऑन रखोगे और पकड़ के नीचे खींचोगे तो देखो एक लाइन आने लग गई। ये देखो ये लाइन आने लगी, ये देखो ये लाइन हमने यहाँ पे रख दी। तो ये कोई भी चीज को आप अपना खूब बढ़िया से बनाने के लिए इधर से खींच के लाया तो ऐसे ये जितनी मर्जी उतनी ला सकते हो। ये देखो इस तरह से आप अपने डिजाइन को आपका इधर उधर मतलब बिल्कुल ही सीधी एक लाइन के अंदर हो, इसको करने के लिए ग्रिड लाइन का यूज किया जाता है। इससे आपकी पिक्चर जो है वो काफी खूबसूरत और मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है, अगर सब पूरे के पूरे एक लाइन पे बनता है। ये इस तरह से आप इसको चाहो तो इसे पकड़ के इसे दोबारा से उधर ऐसे खींच दोगे तो ये गायब भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो जैसे जाओगे यहाँ पे आपका इस तरह से बन जाता है और इसे हटा सकते हैं। ये देखो अब इसके अंदर अब हम बात करेंगे व्यू के अंदर कि ये जो गाइडलाइन की जब हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर हमें गाइड जो है इसको कैसे ऐड करना है। मालूम हमें चाहिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है 1280 बाई 720 का, तो हमें गाइड जो ये वाला जो ऐड करना है वो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, वर्टिकल लाइन ऐसे बोलते हैं, लंबे को वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है ना। लेकिन हमें ये चाहिए कि वो हॉरिजेंटली हमें 300 पिक्सल पे ये गाइड आके लग जाए, ठीक है ना, 300 पे। तो बार बार मैनुअली जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि व्यू में जाइए, ऐड गाइड कीजिए और यहाँ पे देखो हॉरिजेंटली आपको कितना चाहिए 300 पिक्सल, 300 कर दीजिए और ओके करूंगा मैं 300 पे, अपने आप देखो इस पे इस तरह से ये आ जाता है। अब मैं व्यू में जाऊंगा फिर से, अगर मैं ऐड कार्ड करूंगा और यहाँ पे मैं मुझे वर्टिकली
बी चाहिए 300, तो ओके करूंगा तो एक देखो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप गाइड आपको जितनी मर्जी आप चाहे तो यहाँ से क्लियर गाइड करोगे, ये देखो ऑटोमेटिक सारे गाइड हट जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। जब हम कभी इसका यूज करते हैं फोटोशॉप को, तो पूरे स्क्रीन में हमें बनाने के लिए हम जब F प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, F प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि देखो हमारा पूरे स्क्रीन में आ जाता है, सारा गायब हो चुका, तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे फिर F दोबारा प्रेस करेंगे, सब कुछ आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हमारा एरिया बड़ा हो जाता है और हम इसे आसानी से कोई काम देखो आसानी से इस तरह से अपना डिजाइन बना सकते हैं। सारे टूल, आपको टूल बार का शॉर्टकट याद है ही, तो आप उसका यूज करके मान लो आप उसका यूज करते रहो। आप देखो यहाँ से ये कर लो, आपको बी से ब्रश आता है तो ब्रश का यूज कर लो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये रहा आपका एक तरह से शॉर्टकट की, जो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो आपका लेयर पैनल है वो F7 से आता है, F7 प्रेस करेंगे आप कंप्यूटर से तो वो गायब हो जाता है, और दोबारा से अगर आप करेंगे तो वो आ जाता है। तो इस तरह से आप ये विंडो है, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये यहीं से ओपन है। जो जो आप अपने स्क्रीन पे दिखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से हटाना कलर चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दो, तो कलर का चार्ट यहाँ पे देखो आ गया है। अगर आप यहाँ से विंडो से हटा दोगे कलर को, तो ये यहाँ से देखो गायब हो जाएगा। तो ये इस तरह से विंडो जो है आपका ओपन हो जाता है। और तो ये आपको इस तरह से देखो यहाँ पे जाओगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी दे रखा है, आप यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। सारा शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से याद कर सकते हो शॉर्टकट। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये रहा आज के क्लास में हम लोगों का एक ओवरव्यू सारे ऊपर के नेविगेशन का। बाकी मैंने इधर के लगभग टूल्स आपको बता ही दिए हैं। अब हम लोग यूज करेंगे जो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा मंडे को, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पर, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे बैनर मान लो, पोस्टर हो, है ना, ये सारे ये इस तरह से पोस्टर्स हम लोग बनाकर डिजाइन करना सीखेंगे। ये जो है ना इस तरह से, तब जाके आपको सही तरीके से ये लाइव हम लोग ये पोस्टर सेम टू सेम ऐसा ही हम लोग डिजाइन करके बनाना सीखेंगे। इस तरह से हम लोग बनाना सीखेंगे तो हमें क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा, चीजों को और सही तरीके से समझ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये इस तरह से जो भी पोस्टर्स है ये कैसे बनते हैं फोटोशॉप में, ये सारा हम लोग बनाना सीखेंगे। अभी अगर अभी आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैंने जैसे कि भी कहा है कि लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तभी हम लोगों को ज्यादा चीजें समझ आ जाएगी, जैसे पोस्टर बनते हैं या कुछ भी डिजाइन कैसे बनते हैं, उस पर काम करेंगे। किसी का कोई सवाल है? सर जो ये पोस्टर्स में हमको जो ये फोटोज और जो फॉन्ट वगैरह लेने होते हैं, ये हमको इसके अंदर मिल जाते हैं या फिर किसी दूसरे पोस्टर से उठाने पड़ते हैं? क्या चीज? जैसे हम कोई पोस्टर डिजाइन करना है जी हमको, हाँ, तो जो इसके अंदर फॉन्ट होते हैं, हाँ, ये फॉन्ट हमको इसके सॉफ्टवेयर के अंदर से बाहर से भी फॉन्ट ला सकते हैं हम।
वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट फॉन्ट की बात करें ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। फॉन्ट्स फॉन्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब फॉन्ट्स ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट्स। जी जी जी। तो आप जब जैसे यहाँ पे जब जाते हो ना, यहाँ पे तो आप अपनी अपनी खुद की फॉन्ट्स जो है इसके अंदर आप ला सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे जाओगे ना, यहाँ पे अगर मान लो इसमें तो वैसे बहुत सारा दे रखा है, ठीक है, जी यहाँ पे बहुत सारे। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई पसंद नहीं है मान लो, तो आप जैसे, तो यहाँ पे लोड फॉन्ट करोगे यहाँ पे, और लोड जी फॉन्ट करोगे तो आपके कंप्यूटर में आपको फॉन्ट फॉन्ट डाउनलोड करके रखो आप अपने इंटरनेट से। जो फॉन्ट आपको पसंद है वो फॉन्ट यहाँ से चूज कर लो। अब जैसे, ओके और जी। उसको जैसे ओपन करोगे तो वो उस नाम का फॉन्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और उसको यूज ओके कर सर। लो आप। ठीक है। ओके सर। ओके सर। जी जी, थैंक यू सर। जैसे हिंदी का आपको फॉन्ट बहुत सारा लेना है, तो इसके लिए जी जी आपको क्या करना होता है कि आप जी। लोगों को लिखना होता है गूगल यूनिकोड हिंदी फॉन्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे आप, तो यहाँ पे जी आपको जी। ना बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, खाली आपको नाम याद रखना है, लगभग वो फॉन्ट उसके अंदर होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से देखो हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है जी ना। दिख रहा है यहाँ जी पे जी। देखो ये कितने डिजाइन में। आप जैसे ये कलाम फॉन्ट है, इसके लिखने का तरीका ऐसा, तो आपको खाली कलाम नाम याद रखना है और कुछ नहीं ठीक। रखना। वहां पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा कलाम। ओके सर। अब यहाँ पे कलाम जब फॉन्ट। आप आओगे तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लो कलाम। तो आ गया ना कलाम। तो यहाँ पे कलाम को सर्च कर लो। अब मैं जो, अब जैसे हिंदी में कुछ भी लिखूंगा, जी। अब मान लो हमने लिखा रीड, रीड, तो ये वैसे ही लिखने लगा। ये ना, इसको दो जूम करूंगा मैं। तो सर हमको पहले गूगल से डाउनलोड करने पड़ेंगे वो? नहीं, जरूरत नहीं है इसमें ना, आपको जरूरत ही नहीं। ये तो ऑलरेडी इसमें सारे फॉन्ट, वो खाली नाम आपको ओके यहाँ के सर। ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको जी पता नहीं, सर तो जी। आपको वैसे ही लिख दिया। अभी मान लो मैं यहाँ पे जाऊंगा मुझे मुझे वाला ये वाला फॉन्ट पसंद है, ये वाला, तो इसका नाम है अमिता। अनीता। ठीक ठीक है। है जी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो पहले, इस तरह से अच्छा जी। सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप लिखो, सर्च करो अमिता। तो अमिता। जनरली फॉन्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अमिता, अमिता। ये देखो आ गया ना अमिता। अब देखो ये वैसे ही लिख जाएगा थोड़ी देर। ये लोड कर रहा है, ये देखो हाँ जी, हो हो गया गया ना। हो गया, thank you जी। तो ये इस तरह से आप बहुत तेरह हिंदी के डिजाइन, आप अलग तरह तरह से आप पोस्टर जब हिंदी वाले बनाओगे, हमारा जो लोग हिंदी वाली पोस्टर बनाते हैं, एक डिजाइन में बनते तो लोग क्या है बनाने है, तो लोग तो बहुत चाहता है जितने अंदर जी सुंदर बिल्कुल सुंदर लिखा बिल्कुल। लिख फॉन्ट को आप इसको बस खाली आप इसका नाम याद रखो, गोटू, साहित्य, ये सब, साहित्य। ये चीजें तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का अगर कोई सवाल है तो हम लोग नहीं तो कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया है कि हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तब आप क्लास कंक्लूड करते हैं।